हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं यहाँ पर ये देखने जा रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे आप इनके साथ एक नो कांटेक्ट में हैं या लेस कम्युनिकेशन में हैं, तो इस पर्सन की क्या ट्रू फीलिंग्स हैं आपको लेकर या आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। जो फीलिंग्स बेसिकली इस पर्सन के दिल में तो है, ये वो फीलिंग्स रखते तो हैं लेकिन ये दिखा कुछ और रहे हैं, आपको एक्सप्रेस कुछ और कर रहे हैं। तो वही चीज़ें आज मैं टैरो से देखूंगी, यानी कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स भी मैं यहाँ पर क्लियर करूंगी। ठीक है। रीडिंग की शुरुआत से पहले आपको अपने इष्ट देव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। एंड रीडिंग के दौरान फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या है अब इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस। तो चलिए देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स के बारे में बताइए, जो दिल में तो है इनकी। व्यूअर्स के पर्सन की सच्ची भावनाएं क्या हैं अब व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए। पहला ही कार्ड एट ऑफ वैंड्स का आया है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के ट्रू इमोशंस व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। टेन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ बैंड्स। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के ट्रू इमोशंस व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या है यूनिवर्स गाइड कीजिए। फोर ऑफ बैंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द हेरोफेंट एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी फाइव ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एनर्जीज यानी कि राशियों से। यहाँ पर जो जो स्ट्रांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर आप एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपका हो गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलग ही आपका हो गया कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि भी यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। तो भाई एनर्जीज तो सभी हो गई हैं, यानी कि राशियाँ तो यहाँ पर सभी आ चुकी हैं। नंबर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 5 एंड 10 ये दो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि आपका मई एंड अक्टूबर मंथ जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हो सकता है आपका जो भी रिश्ता है वो इनके साथ 10 साल का रहा, 5 साल का रहा, 10 महीने या 5 महीने से आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा खींचातानी चल रही है, या बिल्कुल ठंडा मामला हुआ पड़ा है, या अक्टूबर और मई इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे या ये वही मंथ है जब आप लोग बिछड़ गए थे। तो ऐसे करके आपको ये नंबर्स या ये मंथ लेकर चलना होगा। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जैसे पहले बातचीत हुआ करती थी, आप दोनों जैसे एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर कर लिया करते थे ना, अब वो बिल्कुल भी उस वे में नहीं हो रही, या जिस वे में पहले हुआ करती थी, या जितने ज़्यादा ओपन कभी एक वक्त पे ये पर्सन आपके सामने थे, उतने ज़्यादा ये ओपन अब आपके सामने नहीं रहे हैं। हो सकता है पॉसिबिलिटी कि काफ़ी लोगों के केस में तो यहाँ पर ब्लॉकेजेस भी क्रिएट हो गए हों, एज एन कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया, इन्होंने आपका नंबर डिलीट कर दिया, आपने इनका नंबर डिलीट कर दिया। तो इस तरह से चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, चाहे ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, चाहे बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, मतलब कोई ब्लॉक नहीं करा बट बात नहीं कर रहे हो आप दोनों, या बहुत ज़्यादा ठंडा मामला हुआ पड़ा है, सभी कंडीशंस में ये पर्सन खामोशी को ना एक्चुअली में सहन नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो चीज़ें ना, जो सिचुएशन, जो हालात आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, वो सभी चीज़ें इस पर्सन को जैसे कि मेंटली लेवल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ। मेंटली लेवल पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग तक कर रहे हैं, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
यानी कि देखिए ये चीज़ें दिख रही हैं कि यहाँ पर ये पर्सन भी आपसे बात करना चाहते हैं, इनकी भी इच्छा है कि आपसे बात करें, या जो भी रिश्ते में अभी ठहराव चल रहा है ये पर्सन चाहते हैं कि वो मूवमेंट की तरफ बढ़े, इसी तरह से रिश्ता थमा ना रहे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बेसिकली इस पर्सन की इतनी ज़्यादा चाहत होने के बावजूद भी ये अपनी साइड से आपकी तरफ वो एफर्ट कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। देखो मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रिश्ते में एक हेल्दी शुरुआत चाहते हैं। ये चाहते हैं इसी रिश्ते में आपसे मैरिज करना, और अगर आप मैरिड हो तो इस मैरिज लाइफ को मूवमेंट की तरफ लेकर जाना, मतलब आगे बढ़ाना, इसमें ग्रोथ देखना, फ्यूचर देखना, स्टेबिलिटी देखना। लेकिन फिर भी ये पर्सन ये चाहने के बावजूद भी दूसरी डायरेक्शन में मुझे जाते हुए दिख रहे हैं विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, जिसमें आपकी तरफ इस पर्सन की साइड से यही चीज़ें आ रही हैं कि भाई ये पर्सन रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, इनकी इस रिश्ते में या आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ट्रूली ये पर्सन ना इस रिश्ते में मूवमेंट भी चाहते हैं, स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। अगर आप मैरिड हो तो मैरिज लाइफ को आगे भी बढ़ाना चाहते हो, और अगर आप कमिटमेंट चाह रहे थे तो वो कमिटमेंट भी आपको देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी नहीं देने के पीछे की वजह है यहाँ पर कन्फ्यूज़न जो इस पर्सन के मन में डाला गया है, या किसी तरह का ऐसा भ्रम जो इस पर्सन के मन में आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर इस वक्त में चल रहा है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है, देखो कि आप दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस बहुत हैं, और ये जो डिफरेंसेस है ना ये 4 लोगों को ज़्यादा दिखाई देते हैं। आप दोनों को भले वो दिखाई दे या ना दे, लेकिन 4 लोगों को ज़्यादा दिखते हैं। अब वो डिफरेंसेस किसी भी नाम के हो सकते हैं, या तो आप दोनों के बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा है, स्टेटस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंट है, एक मैरिड है एक अनमैरिड है, आप दोनों के बीच, आप दोनों या दोनों अलग अलग जगह मैरिड हैं। तो डिफरेंसेस यहाँ पे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, जो डिफरेंसेस 4 लोगों को बहुत ज़्यादा खल रहे हैं, और वही डिफरेंसेस इस पर्सन को यहाँ पर रोक भी रहे हैं। और ये पर्सन ना चाहकर भी वो चीज़ें कर रहे हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ट्रूली ये पर्सन यही इच्छा रखते हैं कि जो आपको दिखा रहे हैं वो आपको ना दिखाकर ये आपको क्लियर बताएं कि क्या चीज़ें हैं, या वो कितना ज़्यादा फ़र्क डाल रही हैं आप दोनों के बीच के रिश्ते के ऊपर। ट्रूली ये पर्सन ये महसूस कर रहे हैं, ये इनके दिल में इच्छा है कि आपको वो एक्सप्रेस करें, बताएं कि एक्चुअली में क्या माजरा है, या इनके कन्फ्यूज़न के पीछे की वजह क्या है, या परिवार वो 4 लोगों की दुहाइयों की वजह से ये कन्फ्यूज़ हुए हुए हैं। तो ये ट्रूली ये चाहते हैं आपको वो बताना, मतलब आपके सामने ओपन होना चाहते हैं, क्योंकि ये जान रहे हैं कि जब तक ये आपके सामने ओपन नहीं होते हैं, आपको पूरी तरह से चीज़ों को क्लियर नहीं करते हैं ना, तब तक इस रिश्ते में हेल्दी शुरुआत हो नहीं पाएगी। तब तक इस कनेक्शन में ना चीज़ें यूं ही घूमती रहेंगी, मतलब बार बार चीज़ें वही उसी वे में होती रहेंगी जिस वे में आज चल रही हैं। तो वो चीज़ें ये पर्सन करंट में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि एक वक्त पे ना आपने इनसे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, एज एन कि आप इन्हें समझाना चाह रहे थे कि आप इनका वेट कर रहे हो, या आप इनका वेट कितने भी लंबे समय तक कर सकते हो। बस इन्हें क्लियर होना होगा उस चीज़ को लेकर जिस चीज़ को लेकर इन्हें कंफ्यूज करा जा रहा है। तो आप ना हमेशा इस पर्सन को ये चीज़ें बताते आए हो कि भाई आप इनका वेट करने के लिए तैयार हो, लेकिन एटलीस्ट आपको इनकी साइड से एक श्योरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, और ये पर्सन ना उन्हीं बातों को जो भी आपने इन्हें बताई या जो भी आपने इनसे बोली, उन्हीं बातों को बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं, एज एन कि आप इन्हें उस सपने को दिखाना चाह रहे हो या चाह रहे थे एक वक्त पे, जिसे ये नहीं देखना चाह रहे थे, या 4 लोगों की निगाहों से देखने की वजह से ये उसे देखना नहीं चाह रहे थे। तो इस पर्सन को आपकी वही कही हुई बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं, और वही कही हुई बातें ना इस पर्सन को आपका वेट करने के लिए भी मजबूर कर रही हैं।
ठीक है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि अगर आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाह रहे थे तो ये आपको कभी भी क्लियर कुछ बता नहीं पाए, क्योंकि ये उस वक्त में ना अपने दिल की, दिमाग की नहीं सुन रहे थे, और ये सिर्फ और सिर्फ उन 4 लोगों की, परिवार वालों की, उन ट्रेडिशंस की सुन रहे थे, जिसके चलते इन्होंने आपको कभी भी कोई भी क्लैरिफिकेशंस अपनी साइड से दिया नहीं। हमेशा अपनी साइड से इन्होंने यही एक्सप्रेस करा कि अभी सोचेंगे, कंफ्यूज हैं, या इन्हें पॉसिबिलिटीज़ इस रिश्ते के जुड़ने की, मूवमेंट की नहीं दिखाई दे रही है। या अगर आप मैरिड हो तो वहाँ पे जो इनके पेरेंट्स की तरफ से इन्फ्लुएंस आ रहा था इनके ऊपर, या वो जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करा जा रहा था आपको लेकर, तो वो चीज़ें ना, ये पर्सन उन चीज़ों को ना रिलेट कर रहे हैं कि आप इनके लिए कितने फेयर रहे हो, और ये आपको लेकर हमेशा से दूसरों की बातों को सुनकर कंफ्यूज रहे हैं। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन को करंट में ट्रूली बहुत ज़्यादा मेंटली लेवल पर ना परेशान कर रही हैं। ठीक है, और देखते हैं कि और क्या सोचना है इस पर्सन का। अब तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ना अब आपकी कही हुई बातों को भी याद कर रहे हैं, अपनी इमोशंस को भी याद कर रहे हैं, और जो 4 लोगों की इन्हें परवाह रहती है हमेशा, उनको भी ये देख रहे हैं। और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते इस पर्सन का पूरी तरह से जैसे कि दिमाग ही हिला पड़ा हो। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये किस तरफ बढ़े, क्योंकि इनके दिल में अभी भी आप हो, आपसे जुड़ी हुई यादें हैं, आपकी ऑनेस्टी है, आपका प्यार है, आपके इमोशंस हैं, तो वो चीज़ें इनके दिल में अभी भी हैं, और वही चीज़ें इन्हें ना मेंटली लेवल पर इस वक्त में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आपसे ये दूर नहीं जाना चाह रहे हैं, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर मुझे दिख रहा है। और देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स की पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। 8 ऑफ बैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया है, नंबर 1, यानी कि जनवरी मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। देखिए, ये बात तो यहाँ पर मुझे 110% श्योर दिख रही है कि ये पर्सन अब ना आपके साथ, इनका जो भी रिश्ता है ना, उसमें ये मूवमेंट चाह रहे हैं, वो भी एक हेल्दी वे में। उसके बारे में ये पर्सन करंट में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एज एन जैसे कि आपसे जब ये बात करेंगी तो क्या क्या ये बात करेंगे, कैसे ये अपनी साइड से आपको क्लैरिफिकेशंस देंगे, कैसे आपकी बात को समझेंगे। तो ऐसा दिख रहा है कि ट्रूली ये पर्सन इस रिश्ते को बहुत मैच्योरिटी वे में देख रहे हैं। हालांकि बाहरी तौर पर ये पर्सन आपको बहुत इमेच्योरिटी दिखा रहे होंगे, लेकिन ट्रूली ये पर्सन जब भी इस रिश्ते में मूवमेंट के बारे में सोचते हैं ना, तो ये इस रिश्ते में एक हेल्दी शुरुआत ही देख पाते हैं। उसी में इन्हें खुशी मिलती है, उसी में इन्हें अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, अबेंडेंस, ग्रोथ, वो सभी चीज़ें जैसे दिख रही हों, तो ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, लेकिन ये रिवर्स्ड में आया है। एक समय पे ना ये पर्सन डेफिनेटली ना सब लोगों की परवाह कर रहे थे, सिवाय अपने अपने प्यार के, आपके और आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसके। लेकिन यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड में आया है, जो ये बता रहा है कि ये पर्सन इस वक्त में ट्रूली सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में और अपने प्यार के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि एक वक्त पे नहीं लग रहा था कि ये सब चीज़ें एक साथ लेकर चलेंगे, सबको एक साथ लेकर चलेंगे, या ओवरऑल ये सब मैनेज कर लेंगे। लेकिन अभी ट्रूली ये पर्सन ये समझ पा रहे हैं कि जब तक ये सब चीज़ों को साथ लेने के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक ये अपना भला नहीं कर पाएंगे, या तब तक इनकी लाइफ में प्यार, खुशियाँ वही नहीं रहेंगी। जैसे कहते हैं ना कि वही इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी रहता है जो लोगों की, सबकी परवाह करता है। तो उस तरह के थॉट इस पर्सन के दिल में, इनके मन में इस वक्त में चल रहे हैं कि सबकी करने के चक्कर में अल्टीमेटली इनकी लाइफ से प्यार, इमोशंस, स्टेबिलिटी, एक हेल्दी शुरुआत, वो सब खत्म होती जा रही है। तो ये पर्सन ट्रूली उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, और वही चीज़ें इस पर्सन के दिमाग को भी हिला रही हैं। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए।
10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के केस में दिख रही है कि इस पर्सन ने ना एक वक्त पे अपने परिवार की खुशी की वजह से, परिवार के ट्रेडिशंस को मानने की वजह से इन्होंने शादी तक कर ली हो या शादी करने की सहमति अपनी साइड से दे दी हो, तो उसके भी चांसेस दिख रहे हैं। या ये पॉसिबिलिटी है आप किसी ऐसे मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जिनकी शादी बेसिकली अपनी फैमिली की तरफ से दबाव आने की वजह से करी गई है। या फिर यहाँ पर ये भी चांसेस है कि अगर आप अपने पर्सन से मैरिड हैं और आपकी अरेंज्ड मैरिज हुई है, तो इस पर्सन ने उस वक्त में फैमिली के दबाव में आकर शादी कर तो ली, लेकिन बाद में चलकर ये पर्सन ना फैमिली की बातों में ही आकर आपको लेकर कंफ्यूज हो गए। जैसे फैमिली की अपनी रिचुअल्स हो गए, फैमिली की अपनी डिमांड हो गई, फैमिली की अपनी ज़रूरतें हो गई, तो उन्हें पूरा करने के चक्कर में इन्होंने कब आपका साथ छोड़ दिया। तो ऐसी भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन करंट में यहाँ पर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब ये फैमिली की नहीं सुनना चाहते। ये अब चाहते हैं कि अगर ये इंतज़ार करे तो सिर्फ आपका, और अगर ये बढ़े तो सिर्फ आपकी तरफ, आपके यादों की तरफ, या आप जिन्हें समझा रहे थे, जो बता रहे थे, उनकी तरफ। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में, इनके दिल में करंट में ट्रूली चल रही हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मुझे पॉसिबिलिटीज़ ये भी दिख रही है, देखिए आपके पर्सन इस वक्त में जिस भी परिवार में है, ठीक है, जिस भी रिश्ते में है, वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा ट्रबल्स फेस करने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं वहाँ पर हो रही हैं, ऐसे भी यहाँ पर चांसेस बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। मतलब वहाँ पे ना मेल नहीं बन रहा, ऐसा यहाँ पे है। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स। एस ऑफ वैंड्स, एक वक्त पे ये पर्सन ना पैशनेट थे, लेकिन ये पैशनेट थे इस रिश्ते से दूर जाने को लेकर, पैशनेट थे इस रिश्ते को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने को लेकर, जल्दी से जल्दी इस रिश्ते में आपको क्लोज़र देने को लेकर, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त में ये पर्सन अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उस वक्त पे कंफ्यूज थे। लेकिन ट्रूली ये पर्सन करंट में ना, जो रिश्ते को ख़त्म करने को लेकर इंसान पैशनेट था, अब ये करंट में उसी पैशन को ख़त्म करता हुआ भी मुझे दिख रहा है। यानी कि वो पैशन इनका यहाँ पर ख़त्म होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अब ये इस रिश्ते को किसी भी तरह का क्लोज़र नहीं देना चाहते, या अगर क्लोज़र दे दिया तो इसमें वापस से किसी तरह से नई शुरुआत हो जाए, रीबर्थ हो जाए, तो उसके बारे में ये पर्सन करंट में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। 7 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के करंट ट्रू थॉट्स क्या हैं, गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स, ब्लॉकेजेस यहाँ पर हैं, डिस्टेंस यहाँ पर है। इस पर्सन ने एक वक्त पे ना आपको अपने करीब आने दिया, ना आपके ये करीब खुद आए। जब आपने एफर्ट्स करे तो इन्होंने वहाँ पर ब्लॉक कर दिया, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दी, काफ़ी कुछ चीज़ें मेस्ड अप कर दी, और अपने आप से इन्होंने कभी कोशिश नहीं करी। लेकिन करंट में ट्रूली ये पर्सन खुद आज इस ब्लॉकेजेस से ना परेशान है, खुद आज समझ पा रहे हैं कि ये अपनी बर्बादी के कारण खुद हैं, ठीक है। और इनके दिल में ये चीज़ें चल रही है कि इन ब्लॉकेजेस के बाद शायद अब आपको भी इनकी कोई परवाह नहीं पड़ी है कि इन्होंने ब्लॉक कर रखा है या नहीं कर रखा है। मतलब अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। शुरू में आपको फ़र्क पड़ा कि भाई ब्लॉक कर दिया, मेरा नंबर डिलीट कर दिया, लेकिन अब शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा कुछ इन्हें करंट में लग रहा है, जो चीज़ें इन्हें ना तड़पा रही हैं आपसे बात करने की, जो मैंने बोला कि बात करने की इस पर्सन की इच्छा हो रही है, तो इनकी ये तड़प ना अब इन्हें बेचैनी की तरफ लेकर जा रही है, ठीक है। एज एन इन्हें ऐसा लग रहा है कि तब ये कंफ्यूज्ड थे, अब ये जितना ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं उतना ज़्यादा अब आपकी साइड से इन्हें इग्नोरेंस दिख रही है। तो ऐसा कुछ इन्हें लग रहा है, जैसे कहते हैं ना कि इंसान ओवर थिंकिंग जब करता है तो सब पॉइंट देखना शुरू कर देता है, तो कुछ ऐसा ही ये पर्सन करंट में ट्रूली कर रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। 8 ऑफ वैंड्स, लेकिन ये रिवर्स्ड में आया है। देखिए, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या इनकी मैरिज हो चुकी है, तो ये पर्सन डेफिनेटली उस मैरिज लाइफ में बिल्कुल भी अपने आप को ट्रूली खुश नहीं पा रहे हैं। उसने इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस मैरिज लाइफ में आकर ये बहुत ज़्यादा बंद कर रह गए हैं,
ठीक है, यहाँ से निकलने की इच्छा है, चाहत है, लेकिन अब इससे निकलने में भी इन्हें ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, मतलब इनकी कोशिशें यहाँ पर नाकामयाब हो रही हैं, इन्हें ऐसा फील हो रहा है। और अगर आप इनसे मैरिड करना चाहते थे या फिर आप दोनों ही मैरिड हो, चाहे किसी भी तरह से आपकी मैरिज क्यों ना हुई हो, तो ये पर्सन वो चीज़ें फील कर रहे हैं करंट में जो कभी एक वक्त पे आपने महसूस करी थी। जब ये आपसे बात नहीं कर रहे थे तो जो आपने एक डर इन्हें खोने का, इनके दूर जाने का महसूस करा, या जो एक इग्नोरेंस आपको इनकी साइड से खल रही थी, वही कुछ इन्हें खल रही है। अब इस पर्सन को बेसिकली ना जो इन्होंने करा, आपके साथ जैसा करा, वो चीज़ें अपनी तरफ आते हुए इन्हें महसूस हो रही हैं ट्रूली। जैसे आपकी ज़िंदगी में बिजलियाँ गिराई, तो अब इनको अपनी लाइफ में भी ये बिजलियाँ गिरते हुए दिख रही हैं। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स के बारे में बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स फिर से आया है। ये पर्सन अब इस चीज़ को लेकर ट्रूली क्लियर हो गए हैं कि ये इस रिश्ते को ख़त्म कर चुके हैं और अब ये उस रिश्ते में जान फूंकने के बारे में सोच रहे हैं या उसकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, जिस रिश्ते को लेकर कभी एक वक्त पे ये खुद कंफ्यूज थे। तो वो चीज़ें ये पर्सन करंट में ट्रूली महसूस कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। द हाई प्रीस्ट, ऐसा दिख रहा है जो मेरे व्यूअर्स हैं बहुत शांत हो गए, एकदम प्रीस्टेस की एनर्जीज में पहुंच गए हैं। मतलब आपने अपनी साइड से प्रेयर करना तो नहीं रोका, भगवान को मानना नहीं रोका, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आपने ना अपने आप को इस पर्सन के लिए पूरी तरह से क्लोज कर दिया है। ठीक है, मतलब आपने अब इन्हें इग्नोर करके अपना पूरा ध्यान अपने भगवान, अपने यूनिवर्स, अपने गॉड पे लगा रखा है। और वो चीज़ें ना इस पर्सन को बार बार इस चीज़ को मानने के लिए फोर्स कर रही है कि भाई आप कहीं ना कहीं अब इन्हें पाने की इच्छा नहीं रख रहे हो। जो पहले आपकी इच्छा थी इन्हें किसी भी तरह से पाने की, वो इच्छा अब आपकी ख़त्म हो गई है। तो वो चीज़ें इनके मन में ना बहुत ज़्यादा चल रही हैं। मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है जितना अभी आपको पाना चाह रहे हैं, वो ख्वाहिश रख रहे हैं, आप उतनी ख्वाहिश नहीं रख रहे हो, आप उस फेज़ से निकल रहे हो, क्योंकि आपकी साइड से यहाँ पर इस पर्सन को कोई भी वाइब्रेशन अब महसूस नहीं हो रही है। ये 2 कार्ड्स थे, नहीं लिए इसीलिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन ट्रूली व्यूअर्स को लेकर अब कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 5 ऑफ सोर्ड्स ना रिवर्स्ड में आया है, यही एनर्जी है। देखिए इन्हें ना करंट में ऐसा लग रहा है कि वक्त ने करवट ले ली है। जो वक्त कभी एक वक्त पे इनका था, आज यहाँ पर वो वक्त आपका आ गया है, ऐसा इस पर्सन को करंट में ट्रूली लग रहा है। एज एन कल एक वक्त पे जब आप दोनों के बीच में मन मुटाव हुए या ये हालात आए, तो इस पर्सन ने उस वक्त पे आपसे दूर जाने में चंद पल भी नहीं लगाए और अब वो वक्त आपका है। अब उस वक्त में, अब इस वक्त में ना अब ये आपकी तरफ आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं चंद पल भी नहीं लगाओगे डिसीज़न लेने में। तो वो डर भी इस पर्सन के मन में ट्रूली चल रहा है आपको लेकर, आपके साथ को लेकर। पॉसिबिलिटीज़ है कि इन्होंने ना अपने कन्फ्यूज़न के चलते आपकी बात भी नहीं सुनी, आपकी आवाज़ भी नहीं सुनी। आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, या क्या सॉल्यूशन आप इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए निकाल रहे हो, निकालना चाहते हो, वो भी नहीं सुना। लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है करंट में कि वक्त ने करवट ले ली और अब वो वक्त आपके हाथ में है, आपका है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। क्योंकि आप ना इस एनर्जी में पहुंच गए हो, इस रीज़न की वजह से और ये ऐसा सोच रहे हैं। द हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन करंट में ट्रूली कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ वैंड्स अगेन आए हैं। भाई देखो, अब ये पर्सन आपसे शादी तो करना चाहते हैं, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उस मैरिज लाइफ में आना तो चाहते हैं, उसमें सेलिब्रेशंस, खुशियाँ, वही सभी चीज़ें देख रहे हैं जो आप इन्हें दिखा रहे थे बार बार। वो चीज़ें ये पर्सन ट्रूली ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना करंट में अपनी ही करी हुई गलतियों से अब मुंह भी छुपाते फिर रहे हैं। एज एन अब आपकी तरफ आने की इच्छा तो है, लेकिन ऑब्वियसली आपकी तरफ से वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं।
ऐसा कुछ फील ये नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इनकी वो हालत हो गई है जैसे कि अपनी ही गलतियों को लेकर अपना सर पकड़कर ये पर्सन बैठे हैं। नंबर 5 यानी कि मई मंथ मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए दिख रहा है। तो करंट में तो इनकी ये हालत है ट्रूली, देखिए आपको भले ये नहीं जाहिर कर रहे हैं कि ये कितनी बुरी हालत में है, इनकी ये हालत हो गई है कि अब आपको डेफिनेटली मुंह दिखाने तक के लायक नहीं अपने आप को पाते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपको किस तरह से फेस करेंगे, एज एन कि इन्होंने इतना कुछ यहाँ पर गलत कर दिया है, इतनी औरों की बातें सुनकर इन्होंने गलत कर दिया आपके साथ, इस कनेक्शन के साथ, कि अब ये जो चाह रहे हैं, जो ये याद भी कर रहे हैं ना, उन्हें याद करने का भी शायद अब इन्हें कोई हक नहीं है। तो वो चीज़ें इस पर्सन को कहीं ना कहीं मेंटली लेवल पर ही ला रही हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी। तो भाई परेशान ये हैं, लेकिन वही चीज़ है ना कि कहीं ना कहीं ईगो तो है इस पर्सन के अंदर, वो ईगो ही बस अभी इनके पास बचा है, उसे ही बचाते फिर रहे हैं अल्टीमेटली, और तो इनके पास अब कुछ बचा नहीं है, ऐसा ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कहना क्या चाह रहे हैं अब ये इन सभी चीज़ों के मामले में। गाइड कीजिए और बताइए, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए अब कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन इन सभी चीज़ों के मामले में। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। आपसे कहना चाह रहे हैं आई जस्ट वाज नॉट रेडी फॉर यू। तो ये उस वक्त पे तैयार नहीं थे, जो मैंने आपको बताया, भाई कंफ्यूज्ड थे, औरों की बातें भी सुन रहे थे, अब तैयार हैं तो भाई मुंह दिखाने लायक अपने आप को नहीं पा रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। अब कहना चाह रहे हैं कि मैं बस यही चाहता हूँ कि भाई तुम बस खुश रहो, कहीं पर भी मेरे साथ या फिर मुझसे दूर, जैसे भी हो बस खुश रहो। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। तो वही चीज़ें तो हो रही हैं, अब इनका इतना ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई है कि अब ओपनली आपके सामने कुछ बोलने लायक भी अपने आप को समर्थ नहीं पा रहे हैं आपसे, जैसे ये कहना चाह रहे हो कि क्या बोलें अब आपसे। आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल। और अब आपसे कहना चाह रहे हैं और शायद अब मुझे ज़रूरत है अपने रास्ते पर अपने आप अकेले से चलने की। तो ऐसा भी पर्सन आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। अब ये यही वो पर्सन है जो कभी एक वक्त पे आपको लेकर श्योर नहीं थे, वही आपको आज थैंक्स बोलना चाहते हैं। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ। अब कोशिश कर रहे हैं अपने आप को ढूंढने की, या अब क्या चाहते हैं और जो चाहते हैं उसके लिए अब क्या करना है, तो वो सभी ढूंढने की ये पर्सन अब करंट में कोशिश भी कर रहे हैं और आपसे भी यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं एंजल्स आपसे इस रिश्ते को लेकर क्या कहना चाहती है, चाहे वो गाइडेंस के तौर पे हो या इस रिश्ते को लेकर ही क्यों ना हो। तो एंजल्स की तरफ से कार्ड्स निकालते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते को लेकर बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स और इनके पर्सन के कनेक्शन के बीच के बारे में। ये बहुत स्पीड से गिरे, 2 कार्ड्स गिरे हैं, लेट्स चेक। चेंज एंड प्रोग्रेस। देखिए यूनिवर्स, ये डिवाइन आपसे कह रही है कि आप दोनों का ये जो भी कनेक्शन है ये बदलेगा। आज जिस फेज में आपको दिख रहा है, आज जैसे आपको इस रिश्ते में ना कोई बदलाव दिख रहा, ना मूवमेंट दिख रहा, वो डेफिनेटली आएगा। ऐसा ये यूनिवर्स, ये डिवाइन आपसे कहना चाह रही है। ये भी पता है 8 ऑफ वैंड्स की ही एनर्जी है जो आपके पर्सन ट्रूली फील भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आपसे यूनिवर्स, ये डिवाइन कहना चाह रही है, बस ट्राई कीजिएगा अपनी जो इमेजिनेशंस में आपको चीज़ें रखनी है वो पॉजिटिव वे में रखनी है, यानी कि अपने थॉट्स को आपको पॉजिटिव वे में रखना है और इवन ट्राई करना है कि अगर आप लिख सके तो उन्हें लिखना भी है। उन्हीं चीज़ों को लिखिएगा, उन्हीं चीज़ों को अपनी इमेजिनेशंस में रखिएगा जो पॉजिटिव हो, एंड दूसरी जो आप चाहते हो, उन चीज़ों को नहीं जो ना तो आप चाहते हो और ना जो वो पॉजिटिव हैं। तो ऐसा यूनिवर्स, ये डिवाइन आपसे कहना चाह रही है। तो ये कनेक्शन डेफिनेटली बदलेगा, इसमें बदलाव आएगा, बस अपनी इमेजिनेशंस को, अपने थॉट्स को आपको क्लियर रखना होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से
क्लैरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।